वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ राना फ़ारान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक मैं नया मैसेज लेके आया हूँ, नया पैगाम लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैं कुछ एक मैसेज आपके सामने लाना चाह रहा था। मैं एक चैनल देख रहा था उस पर मैंने देखा कि एक आदमी को 25 साल के बाद रिहा किया गया। अदालत ने 25 साल के बाद बेकसूर कह कर उसे रिहा कर दिया गया। अब वो तकरीबन 18 साल की उम्र में जेल गया था और 43 साल की उम्र में जेल से रिहा हुआ। तो कहने का मतलब है उसने पूरी जवानी अपनी जेल के अंदर गुजार दी। तो ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा पाकिस्तानी निज़ाम है। मैं सोचने की बात है, कितनी अजीब एक चीज़ है। एक इंसान ने अपनी लाइफ के 25 साल जेल में गुजार दिए और उसका जुर्म क्या था कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है। सिर्फ इस बिना पर क्योंकि वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाया, उसे अच्छे तरीके से टैकल नहीं, अपने केस को लड़ नहीं पाया। ठीक है, बिल आखिर जब बाद में NGOs टाइप होती हैं, आपको पता है कि बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो इस चीज़ को बड़ा अच्छा इकदाम ले रही हैं, बहुत अच्छा स्टेप लेती हैं कि उन्हें बहुत सारे लोग जो जेलों के अंदर हैं उनके केसेस को रीओपन करवाती हैं। तो रीओपन करवा के वो अपने लायर्स देती हैं, फिर उसके बाद वो फ़ाइट करती हैं उनके केसेस को। और इसी तरीके से इस इंसान का भी एक केस सामने आया और उस चीज़ को फ़ाइट करने के बाद बिल आखिर वो जीत गया। बिल आखिर पता चला कि भाई कोई सबूत ही नहीं है। वो क्यों जेल में गया? वो जेल में इस वजह से गया क्योंकि वो कातिल कोई वडेरा था या कोई ताकतवर शख्सियत थी। अब ज़ाहिरी बात है, हमारा निज़ाम किसी ताकतवर को तो पकड़ता नहीं है, सिर्फ गरीब और मसाकीन के लिए। तो उन्होंने कहा किसी को तो भाई जेल में भेजना है। उन्होंने उस इंसान को पकड़ के जेल में फेंक दिया और वो 25 साल के बाद रिहा हुआ। तो बड़ा बोसीदा निज़ाम है हमारा। आई थिंक सो डैट दिस सिस्टम हैज़ टू बी चेंज नाउ। ठीक है, एक टाइम हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हम जुल्म का निज़ाम ना सिर्फ चला रहे हैं, हम इसे दौड़ा रहे हैं। हर जगह पे जुल्म है, इंतहा है हर चीज़ की। ठीक है, हमारा सिर्फ लीडर की हद तक नहीं है। हम अगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले लेवल पे करप्शन है, नहीं, नीचे वाले लेवल पे भी सब ही करप्टेड लोग हैं वो तो आप लोगों को भी पता है कि आप जिस भी महकमे में जाएँ रिश्वत चलती है, पैसा चलता है। और ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ इस वजह से है कि हम कमज़ोर हैं। मेरी बात एक याद रखिएगा कि खामोशी से बड़ा जुर्म आज के दौर में कुछ नहीं है। तो मैं एक जगह पे एक पोस्ट पढ़ा था, उस पे लिखा हुआ था कि जो अल्लाह की ऊँटनी जिसे कहा जाता था, उसे हुक्म दिया गया था कि इस ऊँटनी को नहीं आपने कत्ल नहीं करना। ठीक है, जब उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल किया तो वो कत्ल करने वाले 4 इंसान थे टोटल, लेकिन अज़ाब पूरी कौम पे आया था। अब कौम का क्या कसूर था? कौम का यही कसूर था जो हमारा है, वो खामोश थी। समझ रहे हो? खामोशी इतना बड़ा गुनाह है, खामोशी गुनाह कबीर है। उन्होंने खामोशी इख्तियार की और बिल आखिर अज़ाब सब पर ही नाजिल हो गया और सब के सब गर्क हो गए। इतना बड़ा अज़ाब है इस खामोशी का। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि ख़ुद में इतनी कर्ज लेके आएँ, ख़ुद में इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर चीज़ को टैकल कर पाएँ। आप बुरी से बुरी चीज़ को देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग तलवार उठा के चौकों में खड़े हो जाएँ। ठीक है, मैं ये बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ख़ुद के अंदर इतना हौसला आप में होना चाहिए कि जो गलत है उसके लिए आप आवाज़ उठा सकें। आप अपनी सोसाइटी में, गली में, जहाँ भी आप बोलना सीखें। बोलना नहीं सीखेंगे तो उस ताकत के साथ आप मर जाएंगे जो आपको दी हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी ताकत होती है, वो उस ताकत को लेके कब्रों में चले जाते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी ताकतवर नहीं होते, लेकिन वो अपनी जितनी उन्हें अल्लाह ने क़ुव्वत दी होती है उस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और वो लड़ते हैं आखिरी दम तक। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं। फिर आखिर पे अल्लाह की मदद भी उन लोगों के साथ होती है। एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए देना था कि अपनी सोसाइटी के लिए और ख़ुद के लिए कुछ करें ताकि आपके आने वाली नस्लें बेहतर हो सकें, ताकि आपके आने वाला फ्यूचर बेहतर हो, ताकि कम से कम आप भी कोई अपनी सोसाइटी में कुछ अपना पार्टिसिपेट कर पाएँ। इस तरीके से ना जाइएगा दुनिया से, कुछ अच्छा करके जाइएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और जो है कर दीजिएगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।